ओके, ग्रेट। सो अभी भी वहाँ पे ठंड है? लाइक सर मैं लुधियाना था 3 दिन, निकल ही आया वापस। ओके, 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 प्रोडक्शन हमने शिफ्ट कर दी नहीं, यहाँ हो नहीं रही थी अच्छे से चल रही थी। ओके। हाँ, सर वेदर का थोड़ा उधर ऐसा है, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है। अरे सर्दी है सर बहुत। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ब्लावर दोनों चल रहे हैं, जैकेट पहन के भी। ओके, कि भी क्या टेम्परेचर होगा? -2-3 होगा। अच्छा, ओके, हम्म। बाप रे। तो ऐसे में तो काम होना बहुत टफ हो जाता है। और क्या सर। तो अभी अभी तो आपकी डॉटर भी बहुत छोटी सी है, अभी मेरे ख्याल 2 2 मंथ्स की है शायद ना? 2 मंथ की हो गई, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, नहीं सर। मेरी भी सर कल डॉटर अभी 2 इयर्स की हो गई है। कल उसका, यहाँ हम लोगों में होती है सेरेमनी ना, वो मुंडन टाइप की। हाँ हाँ। तो वो कल है उसका। अच्छा मुंडन। हाँ, तो अभी 2 इयर्स की हुई है, तो हम लोग भी ऐसे ही कल थोड़ा घर पे छोटा सा फंक्शन है, ठीक। तो वहीं पे। इतना ऐसे हो गई है। मैं अभी से आपको। दो हाँ। साल 2 साल की हो गई, 2 साल 3 महीने। आप तो मुंडन करवाते हो 2 साल बाद, हम तो थोड़ा जल्दी करवाते हैं। हाँ, 1 साल पे होता है और 2 साल पे होता है, तो हम लोगों ने 1 साल पे मिस कर गया था, मैं वहीं पे रह गया था ऑफिस के पास ही, तो मैं आ नहीं पाया अच्छा। था। तो फिर कहीं जाना पड़ता है, लाइक कहीं मंदिर में करवाते हैं या? हाँ, इधर ये मिर्जापुर एक जगह है, हम्म। तो मिर्जापुर ही जाएंगे हम लोग सर। ठीक। ये विंध्याचल विंध्याचल करके एक मंदिर है। ओके, तो सर ये एक छोटा सा वेब सीरीज वाला मेरे मिर्जापुर है वो। क्या हाँ। सर? मैं बोला जो मिर्जापुर है वो वही है, वेब सीरीज वाला हाँ सर, मिर्जापुर। वही वेब सीरीज वाला ही है। वो सच्ची कहानी है वैसे, गुड्डू बबलू की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरा एक्चुअली गांव भी उधर ही पड़ता है, हम लोग जौनपुर के रहने वाले हैं। ठीक। ओके, मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ करता हूँ, फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाएगी। ओके, सर स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हेलो? हाँ सर, स्क्रीन विजिबल है पूरा अच्छे से। ओके, ओके सर, तो ये छोटा सा टीम ने 1 वीक पहले प्रेजेंट वो प्रिपेयर किया था, जो अमेजोन एड्स का जो परफॉर्मेंस था 1 मंथ का। सो क्या होता है कि हाँ। इनिशियली जैसे ही प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज होती है, तो नीच और ऑडियंस बिहेवियर चेंज होता है हर प्लेटफॉर्म पे, वो ठीक सोशल ठीक। मीडिया हो या गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग हो या सेलर अकाउंट्स हो। हम्म। और सेलर अकाउंट्स की लिमिटेशंस ही बहुत सी, जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे 12-15 हज़ार का भी बजट महीना कम पड़ता है, एटलीस्ट 40-50 हज़ार का हो तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना? हम्म। लेकिन हम्म। अमेजोन के साथ ऐसा है कि 1000 या 2000 रुपीज़ के लिए लाइक मंथली एक अच्छा बजट होता है, जिसमें आपके एड्स चल जाते हैं, अगर हम्म। लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं तो। ठीक ठीक। तो हमने वही आपका जो फेरन था, प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग में लगाया था उसको, तो उसके ही ये कुछ एनालिटिक्स हैं। बिल्कुल। तो जो 6 कंटेंट्स हैं इस पूरे प्रेजेंटेशन के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि परफॉर्मेंस कैसी रही है और वो डेटा का रिजल्ट कैसा रहा है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन किए हैं थोड़ा बहुत। और अगर वो अच्छा है, अगर वो बुरा है तो उसकी थोड़ी रूट कॉज क्या इशू था, और देन अगर अच्छा है तो उसमें मतलब बुरा था तो उसके इम्प्रूवमेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड देन हाँ, अगर ठीक रेस्पॉन्स रहा तो कैसे कंटिन्यू करें हम, कैसे ठीक। कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो परफॉर्मेंस एक स्नैपशॉट आप देखिए, जैसे जो 1 मंथ का रहा है, 1 मंथ के ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि दिस इज कॉल्ड 25 डेज। सो हम्म। दिस सेल्स डेटा रिफ्लेक्ट्स ओनली एड एट्रीब्यूटेड कन्वर्जन्स, ये ऑर्गेनिक में नहीं है, जैसे जो एड से आए हैं वो। तो हम्म। नॉर्मली व्हेन वी रन एड्स ऑन अमेजोन, सो इट्स वर्किंग एज अ ब्रांडिंग, so people बिल्कुल। see it, they will click on it, they will land up to the product, but they will not buy it right away. वो ठीक। दोबारा आएंगे, they will go to the product and buy it again. So ओके। ऐसे सिनेरियोज होते हैं। So ये जो एड स्पेंड है ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ का है,
ये एड टारगेटेड सेल्स हैं, जो डायरेक्ट जो एक ऐसा यूजर था जो डायरेक्टली ऐड पे क्लिक किया एंड ही वेंट फॉर बाय। परचेजिंग। हाँ, सो ये उसका ही है। एंड क्लिक्स ऑलमोस्ट 247 people so far they have clicked on the sponsored ads and have seen the brand store and the products. ठीक। so कॉस्ट पर क्लिक गया है हमारा ₹6 और CTR गया है हमारा 13%। और बिल्कुल। जो रिटर्न हमारा गया है वो हमारा 0.57% है और हमारा टारगेट है इसको 1.5 पे ले जाने के लिए ठीक। इस मंथ। ओके, तो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स रिटर्न्स मिला के जो टोटल सक्सेसफुल हमने एक एवरेज निकाला है कि 3 ऑर्डर्स रहे हैं और 1500 के स्पेंड पे 3 ऑर्डर्स पे देखा जाए तो वो सही है, लेकिन हमें वो 1.52 तक ROS हमें ले आना है, रिटर्न ऑन एड ठीक। स्पेंड। तो ये डेटा इंटरप्रेशन का डेटा जो हमारा अभी तक गैदर किया, जो भी आपको दिखाया है उसके बारे में थोड़ी और डिटेल है। तो ऑर्गेनिक ट्रैक्शन ऑलरेडी विजिबल है, पीपल आर सीइंग एड्स एंड इवन जो पीपल पीपल दोज हु आर नॉट सीइंग द एड्स दे आर कमिंग ऑर्गेनिकली ऑन द स्टोर, तो वो भी अच्छा है। एंड कॉस्ट पर क्लिक इज वेरी गुड, एक कॉस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक आ रहा है, ₹6.73 का आ रहा है। एंड एक इस स्टेज पे ऑर्डर्स रिसीव करना विद इन द फर्स्ट मंथ, वो भी 3-4 ऑर्डर्स में वो होता है जब हमारी मार्जिन होती है 500-600 रुपीज़ के अंदर। लेकिन ये 1000 रुपीज़ या 1200 जैसे ही पहुंचता है वहाँ पे इनिशियल ऑर्डर्स रिसीव करना काफ़ी टफ होता है। ठीक। ठीक। ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि डिमांड इज देयर, वी हैव यस, टू जनरेट। प्रोडक्ट बिल्कुल इट इज सेलेबल, मतलब हाँ, अच्छा है। इट इज सेलेबल। हाँ, हम्म। तो और जी ये एक इशू था साइज इशू, जैसे एक अभी रिटर्न जो आया है उसमें उसने मेंशन किया है कस्टमर ने कि दे आर फेसिंग सम साइज इश्यूज। तो इसका एक मेजर हमने ये लिया है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट किए हैं इन दिस मंथ वी विल बी presenting the sizes in 3 bullet points specifically in the description, ओके। ताकि दैट विल उसको प्रोडक्ट को और बेटर कस्टमाइज करेगा एंड जो बायर है उसको पता भी रहेगा कि क्या है ये अबाउट द सर साइज। ये वही वाला ऑर्डर है जिसमें हमें साइज मेंशन ही नहीं था ना, अच्छा, याद आया एक राइट, आपने ये। एक ऑर्डर कहा था। हाँ, हाँ बिल्कुल, फिर हमने जब बात की थी इनसे, अमेजोन वालों से ना, जो पिकअप इजी शिप वालों से, उन्होंने बोला था 2 to 3 है, मे बी ये 2 to 3 नहीं होता तो। राइट। हाँ। करेक्ट सर, हाँ हो सकता है ये वही इशू है, अगर वही ऑर्डर है तो फिर वही इशू था सर, पक्का। हाँ वही ऑर्डर है ना, ये पिंक, ये नहीं, हाँ पिंक वाला ही है वही। हाँ, तो ओके, हाँ ठीक है, फिर भी इसको ऑप्टिमाइजेशन में रखते हैं, ये स्टेप को देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है इसका। हम्म। हम्म कि जो अभी करंट गैप्स हैं, जो एनालिसिस कह रही है कि जो टोटल सेल्स हैं ऑर्गेनिक्स ऑर्डर्स वो मिस्ड हो रहे हैं थोड़े, CTR हमारा थोड़ा कम है अभी 0.13% है बिल्कुल। और कन्वर्जन रेट भी स्लो है। हाँ, हम्म। इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए और हमारा एक्टिविटी जो एड स्पेंड है ओवरऑल ऑर्गेनिक स्पेंड है वो भी थोड़ा लेस है, जिसमें हमें काम करना पड़ेगा। सो फर्स्ट मंथ एनालिसिस सर ऐसी ही है, ऐसी मोस्टली रहती है, तो इसमें हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसका रिजल्ट ये है कि हमें थोड़ा बेटर उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इन चीज़ों को, ठीक। क्योंकि अब हमारे पास एनालिटिक्स रिपोर्ट है अमेजोन की। हम्म। हम्म। तो एड्स बूस्ट विजिबिलिटी वाइल ऑर्गेनिक ट्रस्ट बिल्ड्स ग्रेजुअली, तो ये जैसे जो हमारे एड्स या कम ऑर्डर्स आए हैं, ROS हमारा कम है, इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये एड फेलियर है, ये बस एक लिस्टिंग को और प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने का फेज है, उसको और बेटर लोगों तक पहुंचाने के लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी करना पड़ेगा थोड़ा, हम्म। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। अर्ली ऑर्गेनिक डिस्कवरी कॉम्प्लीमेंट्स एड्स, जैसे आपके एड से पहले ही मेरे ख्याल से एक ऑर्डर आ गया था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो प्रेजेंट करता है कि डिमांड है, हमें उसको स्केल करना है। हम्म।
बाकी सर ये पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताए हैं, और जो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हैं जो क्रिटिकल है लिस्टिंग में, जैसे यहाँ पे हमें वही साइज़ का इशू था, लेकिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही था जिसमें हमें साइज़ मेंशन थी नहीं, बट फिर भी वी हैव केप्ट इट लाइक अंडर मॉनिटरिंग, उसको हम लोग काम करेंगे। और ठीक। प्रोडक्ट फीचर्स है, प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमें थोड़ा जैसे अभी हमारे पास सर्टेन प्रोडक्ट्स के बहुत सिमिलर से वो हैं डिस्क्रिप्शंस, तो उसको हमें थोड़ा और डिफरेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाइज कस्टमाइजेशन देनी पड़ेगी। ठीक है सर। तो उसमें थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए होगी प्रोडक्ट क्वालिटी समझने के लिए हमें। जैसे बिल्कुल। आपने तो बताया कि वो पश्मीना का है, वो धागे का बना हुआ है, लेकिन अ, एक हम ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे, आप उसको चेक कीजिएगा, वो हम कुछ दिन में अपडेट कर देंगे। ठीक है सर। और अभी भी हमारे पास ऐड में बजट है फिलहाल 500 रुपीज़, तो हमारा कूपन का यूज़ हुआ था, तो 1000 रुपीज़ यूज़ हुआ है, तो 4000 उसमें बजट बचा हुआ है अभी हमारा। ठीक। और रिटर्न प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी वही सारे प्रोडक्ट के है, एज बेस्ड है, और प्लस हमने जो अभी मैचेस रखे थे, टारगेट कर रहे थे हम लोग, वो एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच पे था। हम्म। तो अभी हम एग्जैक्ट ब्रॉड मैच से थोड़ा नीचे आएंगे, एग्जैक्ट मैच पे ही जाएंगे, और प्लस थोड़ा कॉम्पिटिटर बेस पे कीवर्ड्स पे जाएंगे, थोड़ा आसपास के कीवर्ड्स जहाँ पे लोगों को ज़्यादा दिखे। ठीक। सर ये पूरे इस मंथ का चेकलिस्ट है कि पहले फर्स्ट 7 डेज में हमें स्टेबलाइज करना है ऑर्गेनिक लिस्टिंग को, जो भी सारी चीज़ें हैं, कीवर्ड्स को फिर से प्रायोरिटाइज करनी है, जो टीम कंटिन्यूअसली करती रहती है बेस्ड ऑन लास्ट वीक। और फिर इसके बाद एटलीस्ट 2 वीक्स लग जाएगा हमें ये एड्स को वापस मोनेटाइज करने के लिए, और हमें जो भी ये स्टेप्स रहेंगे बाय द एंड ऑफ लाइक 20 या 25 डेज विल गेट टू नो द रिजल्ट कि वेयर वी आर, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं एक साथ कि नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर ऑर्डर्स दिस मंथ। बिल्कुल सर, वो तो सही जा रहा है, हमें कुछ ये नहीं है। दो चीजें जाननी है, जो सर फर्दर ऑप्टिमाइजेशन है ना वेबसाइट की, जी सर। ये चार्जेस, और हमारा ये कब मतलब मार्केट प्लेसेस का कब हो रहा है, सर वो 3 मंथ कब हो रहा है? मार्केट प्लेस का अभी आपके पास 1 मंथ है। हम्म। वेबसाइट का आप हमें वैसे मैं डेवलपमेंट सपोर्ट नहीं दे सकता अभी, क्योंकि मेरे पास है नहीं उसमें वो। तो अच्छा अच्छा। डेवलपमेंट सपोर्ट के लिए एक फाइनल रिवीजन मैं आपको बस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जो भी चेंजेस हैं, ऐसे कॉन्टैक्ट का पेज, कॉन्टैक्ट पेज का, और सर्टेन चीज़ें जो हैं मैंने ऑलरेडी नोट किए हुए हैं। आप हम्म। अपने एंड से एक बार वेबसाइट ऑडिट कर लीजिए, जो भी डेवलपमेंट एंड से चेंजेस हैं एकदम कोर वाले, आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, कुछ भी अगर आपके मन में कंसेप्ट भी है ना, तो आप हम्म। उसका पॉइंट बना के मुझे दे दीजिए, जो बेस्ट मुझसे हो सकेगा मैं उसमें करवा दूंगा। ठीक है। ओके, तो और उसके बाद लिस्टिंग करने के लिए मैं आपको वो प्रोडक्ट लिस्टिंग में इस मंथ करवा दूंगा। ओके। ठीक है ठीक है ठीक ओके, है। और अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये सेलर अकाउंट वाला, तो फिर आपको मेंटेनेंस वगैरह के उसमें उसमें हम लोग कंटिन्यूअसली जो भी लिस्टिंग रहेगी करवाते रहेंगे वेबसाइट की। ओके, मतलब वेबसाइट लिस्टिंग के लिए अब हमें वेंडर ढूंढना पड़ेगा वेंडर ढूंढना नहीं पड़ेगा सर, फिर? हम लोग देखते रहेंगे ना। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ, ओके ओके ओके। जब तक हमारे पास अकाउंट है आपका ये सेलर वाला, क्योंकि उसमें हम्म। सर प्रोडक्ट इसमें लिस्टिंग। एक शिप में अभी एक इशू आ रहा है मुझे। हाँ हाँ। जो लास्ट ऑर्डर वाला ऑर्डर हमने भेजा था, जी सर। वो पिकअप एंड मैनिफेस्ट में दिखा रहा है कंप्लीट, राइट। बट फिर वो ट्रांजिट में नहीं, ट्रैक कहाँ से हो गए? और फिर जब ऑल ऑर्डर्स करते हैं ये वाला वहां दिखाता ही नहीं। ओके, तो मुझे लॉग वहां इन दो करना ही पड़ेगा मे दिखाता बी। है, एक है डिलीवर्ड, दूसरा है सेल्फ फुलफिल्ड। उनका तो पेमेंट भी आ गया, वो दोनों हो गए। लेकिन ये जो एक ऑर्डर है इन ट्रांजिट पिकअप एंड मैनिफेस्ट, इसमें हमें कुछ और करने की जरूरत तो नहीं है? सर नहीं, आपको ऐसा कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक ट्रैक बस, तो होना चाहिए ना कहीं से। हाँ, आप मुझे एक बार उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, मैं लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा मुझे वो। हाँ मतलब मैं आपको दिखाता हूँ।
ये वाला, इसमें मैनिफेस्ट ऊपर लिखा है पिकअप कंप्लीट, पिकअप डेट 30 जैन 2026, ओके। लेकिन फिर ये इन ट्रांजिट आना चाहिए ना फिर, हाँ हाँ। सो अभी इन नहीं ट्रांजिट आ नहीं हुआ वो? क्योंकि अभी डिलीवर नहीं हुआ है, तो कुछ तो कहाँ दिखेगा वो फिर। ओके। और सर मुझे कुछ ओटीपी चाहिए होगा, आपके पास अभी तो फ़ोन होगा नहीं ना वो? ना ना वो नहीं है। अच्छा। और ये पिकअप हुआ है, अब ये डिलीवरी शिपमेंट काउंट वन, इसमें कहाँ पे ट्रैक होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो ये आ रहा था किसमें, इन ट्रांजिट में ही। सर ऐसा भी हो सकता है कि वो डिलीवर हो गया हो, स्टेटस अपडेट ना हुआ हो। और सर मुझे वही लॉगिन करके एक बार चेक करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, इसका यहाँ पे आ गया ना, ये इसका डिलीवरी पार्टनर था डिलीवरी, तो मैं उनके इस पे चेक कर लेता हूँ, ट्रैकिंग। और अच्छी बात सर ये है कि फ्लिपकार्ट से